वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ अमित कुमार शर्मा जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए, आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है उस संदिग्ध को लेकर? क्या उस संदिग्ध मार गिरा दिया गया है या उसे पकड़ा गया है? कौन ये संदिग्ध था, क्यों इसने फायरिंग की है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, थैंक्स फॉर हैविंग मी। यू नो, इट्स बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है हम लोग अभी यहाँ पे। क्या हुआ कि 6 o'clock शाम के समय वॉशिंगटन डीसी के टाइम पे मैं यहाँ पे था। प्री डिनर इवेंट्स जो होते हैं सब पब्लिकेशंस करते हैं यहाँ पे बिफोर द यू नो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर शुरू होने से पहले। तो 6 बजे से मैं इस होटल में हूँ और काफी लोग जो इस इवेंट में को अटेंड करने वाले थे वो भी यहाँ पे थे प्री डिनर में। और एकदम से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं होटल के बिल्कुल लॉबी में हूँ और यहाँ पे पूरा ही एक तरीके से कश्मकश का माहौल है। समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों को कि किस तरीके से कहाँ पे क्या हुआ। और एकदम से हमें पता चला कि यहाँ पे गन शॉट्स का आवाज आ रहा है और उसी समय प्रेसिडेंट्स को वहां से निकाला गया। और डेफिनेटली एक तरीके से जो इवेंट को देखा जा रहा था कि बहुत ही अच्छा इवेंट है, जिसको पूरा बिजनेस कम्युनिटी और प्रेस जर्नलिस्ट वगैरह, उसको 1 साल में एक बार होता है जैसे आपको पता होगा ये इवेंट। और काफी लोग पूरे यूएस में यहाँ से अलग अलग शहरों से ट्रेवल करके आते हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। वो सब लोग यहाँ थे और बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूंगा कि उम्मीद थी, बिकॉज प्रेसिडेंट इसको अटेंड करने वाले थे, जो कि शायद पहली बार हो रहा था अपने आप में कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस इवेंट को अटेंड करेंगे। उस तरीके से काफी अजीबोगरीब स्थिति है इस समय और काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हुआ। हम देखेंगे आगे किस तरीके से सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर आती है। अमित, घटना की चश्मदीद है, आप खुद वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कितने लोग वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति के साथ साथ और कौन से लोग थे ये भी बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनके साथ थे। क्या ये सभी लोग सुरक्षित है? 3000 लोगों का ये बॉल रूम है जहां पे ये एक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर होने वाला था, जो कि शुरू हो चुका था। उससे पहले भी यहाँ पे बड़े तरीके से प्री डिनर इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि कम से कम 2 से 2,500 लोग एंटिसिपेटेड होते हैं जो इन इवेंट्स को अटेंड करते हैं। हर बड़ा पब्लिकेशन, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो या बाकी पोस्ट हो जो यहाँ पे यूएस में एक तरीके से कवरेज करते हैं, वो सब अपना एक प्री डिनर इवेंट करते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सीईओ सब कंपनीज के वहाँ पे लोग होते हैं। तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5,000 लोग कम से कम उस होटल में इस समय भी मौजूद थे। उसके अलावा जो होटल के रेगुलर गेस्ट थे, आपको ये पता होगा कि ये हिल्टन में इवेंट चल रहा था, उसके जो रेगुलर गेस्ट थे वो भी वहां पे रह रहे थे। तो ये काफी लोग हैं और इस सब में ये सब हो जाना अपने आप में एक काफी आशंका को पैदा करता है। अमित, सिक्योरिटी कैसी थी जब आप लोगों ने एंटर किया होटल के अंदर? सिक्योरिटी कैसी थी, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होना वहां पर जहां पर खुद राष्ट्रपति मौजूद हो और एक व्यक्ति जो आसानी के साथ हथियार के साथ घुस जाता है, 4 से 5 राउंड की फायरिंग करता है, सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? बिल्कुल अच्छे तरीके से जब मैं यहाँ पे आया तकरीबन 6 बजने को 10-15 मिनट पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट को। और जैसे कि आप एंटिसिपेट करते हैं एक बड़े इवेंट से पहले कि एक तरीके से पूरा प्रोसेस को आप फॉलो करके अंदर आएंगे, कम से कम 2 या 3 ब्लॉक्स पहले हमारी गाड़ी को भी रोका गया था। उसके आगे कोई गाड़ियां अलाउड नहीं थी। मैं अपनी कार से 2 ब्लॉक्स पहले उतरा। पूरे तरीके से आपको सर्च किया जा रहा है एक तरीके से, मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट से मुझे कोई लैप्स लगा नहीं, यू नो। और एक तरीके से इस बार का जो इवेंट था उसको बहुत ही लोग एक एक्साइटमेंट से देख रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको अटेंड करने वाले थे और उन्होंने किया भी, अटेंड तो उन्होंने कर लिया था इवेंट। और चलते हुए इवेंट के बीच में ये सब हुआ, एक तरीके से पैनिक का माहौल तो बन गया है। जी अमित, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी क्या उसे आपने देखा था और क्या वो अकेला था या फिर उसके साथ कोई और उसके साथी भी वहां पर थे? नहीं, हम देख नहीं पाए। सिर्फ जो सुनाई दिया है कि गन शॉट्स के तरह की आवाज थी और उसके बाद तो बस एक तरीके से पूरा माहौल बदल सा गया और नहीं मालूम कि किसने ये हरकत की और किस तरीके से कौन इसके पीछे है। आगे जैसे भी इस पूरी सिचुएशन को लेके और इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी तो डेफिनेटली वो दैट कम आउट इन द मीडिया आल्सो, आई एम श्योर। अभी क्या हालात है होटल के अंदर? क्या होटल को खाली करा दिया गया है? और जो लोग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम में बहुत सारे लोग थे, क्या सभी लोग सुरक्षित है? अभी तो यहाँ पे पूरे एक तरीके से प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आप जहाँ पे हैं वहां पे हैं, एक तरीके से उसी तरीके से आपको निकाला जाएगा। जितना मेरे को पता है अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट को इवैक्यूएट यहाँ से कर लिया गया है। प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है होटल में और बाकी के इवेंट पे अभी जानकारी हो रही है कि दोबारा उसको रेज्यूम किया जाएगा या इस इवेंट को कैंसिल किया जाएगा। अभी मुझे जो समझ में आ रहा है, जो सुनाई दिया है यहाँ पे लोकल मीडिया में कि
शायद थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रेसिडेंट की तरफ से, और आई थिंक वो ये भी देख रहे हैं कि इस इवेंट को रीशेड्यूल किया जाए। लेकिन अमित, आपको नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी भी काफी वहां पर सिक्योर थी, सभी चीजों की जांच की जा रही थी, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो कि बड़ी आसानी के साथ वहां पर हथियार लेकर घुस जाता है, आसानी से वहां पर फायरिंग कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक लैप्स था सिक्योरिटी में, और वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में। बिल्कुल, ये तो एक बहुत एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का मैटर बन चुका है यहाँ पे कि ये पूरी हरकत कैसे हुई, किस तरीके से जो भी लोग थे वो अंदर होटल में आ पाए, नॉट ओनली इन द होटल, इन डेफिनेटली एब्सोल्युटली एक्सट्रीम इन द सेंटर जहाँ पे इवेंट हो रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये यूएस में, वॉशिंगटन डीसी में ये बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ तक मीडिया की बात आती है। साल में एक बार होता है और बहुत बड़े कॉरपोरेट लोग इसको सपोर्ट करते हैं, लोग इसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, और हर तरीके का लीडिंग पब्लिकेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है उस टाइम पे। तो बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट है, इफ आई कैन से दैट, और उसमें इस तरीके की चूक होना अपने आप में बहुत सवाल पैदा करती है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे लेकर वहां पे आया है? क्या आप लोगों को कोई वहां पर जानकारी आप लोगों के साथ वहां पर साझा की हो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या कुछ उनका कहना है? उनका कहना, अभी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और इस तरीके से देखा गया है कि सिक्योर्ड हो पूरा एरिया। लोगों की सिक्योरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, और हम वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और आई थिंक उसके बाद जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी वो मीडिया से भी शेयर किया जाएगा मेरे ख्याल से। और एक बार फिर से ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि जो कार्यक्रम होना था वो तो चलिए नहीं हो पाया इस पूरे घटनाक्रम के कारण, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो कार्यक्रम और होगा, वो कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, पीसी भी करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे लेकर कोई आपके पास जानकारी? ऐसी खबर यहाँ लोकल मीडिया में अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है कि 30 मिनट के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा प्रेसिडेंट का, और उसके बाद जो अभी एक ऑप्शन दिया गया है वो यही है कि हो सकता है इस इवेंट को रीशेड्यूल किया जाए, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, ये इवेंट बहुत ही एक सॉर्ट आफ्टर इवेंट है वॉशिंगटन डीसी में। काफी कॉर्पोरेट और मीडिया के जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और इस इवेंट को रीशेड्यूल करने की एक पॉसिबिलिटी भी 30 दिन के अंदर जो सुनाई दे रही है, और प्रेसिडेंट इसको पहली बार अटेंड करने वाले थे। तो अपने आप में एक मेमोरेबल इवेंट था। अनफॉर्चुनेटली आज इसको इस तरीके से कैंसिलेशन को देखना पड़ा, ऐसा उम्मीद यहाँ पे लोगों को नहीं थी। अब क्या लगा आपको जब ये फायरिंग हुई? क्या निशाना डोनाल्ड ट्रंप थे या सिर्फ डराने के लिए या ये फायरिंग की गई है? क्योंकि हमने बार बार देखा है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जब वो चुनावी सभा करते हैं तब उन पर बड़ी आसानी के साथ फायरिंग वहां पर लोग कर देते हैं, तो सिक्योरिटी लैप्स तो यहाँ पर हुआ है। क्या लगता है कि जो संदिग्ध था, क्या उसके निशाने पे डोनाल्ड ट्रंप ही थे? देखिए, ये तो पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, आवाज जो है वो हमें सुनाई दी, आवाज से बड़ा क्लियर हो चुका था कि किसी तरीके से गन शॉट्स ही हैं। ये इतना बड़ा म्यूजिक यहाँ पे चल रहा था, डीजे भी प्ले हो रहे थे, वो सब चीजें साइड में थी, तो बाहर लॉबी तक आवाज आ रही है उस इवेंट की, और उसमें हमें लगा कि कुछ शॉट्स हैं। क्या किया गया, क्या इसके पीछे की मंशा है, क्यों किया गया, ये सब तो धीरे धीरे सामने आएगा, बट जो हमें सुनाई दिया उससे हमें यही लगता है कि ये गन शॉट्स की आवाज थी, जो बाद में मीडिया के खबरों से प्रूव भी हो रहा है वो चीज। चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अमित जो चश्मदीद है वो जानकारी वहां से साझा कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर गोलीबारी हुई और क्या कुछ उन्होंने देखा। हालांकि गोलीबारी शुरू होते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बाहर निकाला गया, और अब जैसे कि शुरुआती जानकारी मिल रही है, क्योंकि व्हाइट हाउस से भी कई लोग वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से जानकारी ये साझा की गई है कि कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। माना ये जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप जानकारी साझा कर सकते हैं।